मेरे भाईजान और भाभी 2002 में यूएस चले गए थे। मैं अब घर पर अकेला ही रहता था। मैं अपने काम में मशगूल था, अपने आप में व्यस्त रहना शायद मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी अकेलापन खाने को भी दौड़ता था। मुझे याद है, जब एक बार भाभी का फोन आया कि उनकी मामा की लड़की, जिसकी उम्र 25 साल थी, कोई परीक्षा देने के लिए 1 हफ्ते के लिए हमारे शहर आ रही थी। हमारे शहर में कोई भी जान पहचान और रिश्तेदारी ना होने के कारण भाभी ने उसे हमारे यहाँ रहने को कह दिया। अब रिश्ते में तो वो मेरी भी साली हुई और मैं घर में अकेला रहता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन वो घर पर आई, उसको देखते ही लगा जैसे वो एक जवान कमसिन सी लड़की है, लेकिन रिश्ते में तो मेरी साली ही थी। मैंने उसके लिए नाश्ता और खाना सब कुछ तैयार रखा हुआ था। उसे मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा और उसने उस खाने की काफी तारीफ की। बातों बातों में वो मेरे साथ अच्छे से खुल गई और अपने मजाकिया लहजे से मुझको बोली, तुम भी मेरे जीजा ही लगते हो, तो जीजा हो और मैं तुम्हारी साली। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, इसलिए तुम्हें तो हमारी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैंने भी कहा कि यह तो हमारा फर्ज है और हम हमेशा करते रहेंगे। इस तरह से एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीता और तीसरे दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया, मुझे कुछ थकान महसूस हुई। मैंने साली से चाय बनाने के लिए कहा और वो रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठा था कि इतने में अचानक बिजली चली गई। मैं उठा और रसोई की तरफ जाने लगा कि तभी मेरी साली मुझसे टकरा गई। टकराते ही मैंने उसे सॉरी कहा। उसने भी धीरे से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम तो आपकी साली और आधी घरवाली हैं। फिर क्या हुआ जो आप हमसे टकरा गए? उसके इतना बोलते ही मैंने अंधेरे में उसे उसकी पतली कमर से पकड़ लिया और कहा कि इस वक्त हम भी तो आपके आधे जीजा हैं। वो शर्मा गई और मैं उसके हाव भाव देखता रहा। मैंने अपनी पकड़ और कसी, वो बिलबिलाई। मैं समझ गया और मैंने बड़े ही प्यार के साथ उसे गले लगाया और बोला, क्या तुम आधी घरवाली से पूरी घरवाली नहीं बन सकती? उसने शर्मा कर अपना सिर झुका लिया और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। सुबह जब मैं सोकर उठा, तो मैंने देखा कि मेरे बेड के पास टेबल पर गर्म गर्म चाय का कप पड़ा था। चाय का कप देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोच रहा था कि लगता है सविता ने मेरा रात का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उस दिन जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो देखा सविता ने एक अच्छी पत्नी की तरह पूरे घर की साफ सफाई के रखी थी। उसने बड़े ही प्यार के साथ मुझे पानी पिलाया और शाम के खाने के लिए रसोई में चली गई। मैं भी नहाकर फ्रेश हो गया था। शाम को हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। मैं सविता से पूछा कि तुम्हारा एग्जाम कब है? सविता बोली, मेरा एग्जाम कल को है और 2 दिन बाद मैं वापस अपने गांव ले जाऊंगी। सविता के वापस जाने की बात सुनकर मेरे मन को एक गहरा धक्का लगा, पर मैं उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। एक अच्छी पत्नी की तरह सविता ने घर का काम खत्म किया और बेडरूम में सोने चली आई। उसी समय मैं अपने मोबाइल में एक फिल्म देख रहा था। सविता मेरे नजदीक आकर बैठ गई और बोली, मस्ताना, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देख के बोला, हाँ बोलो सविता, क्या बात है? उसने शर्माते हुए कहा, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी और तुम्हें देखा था, उसी समय मुझे आपसे प्यार हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। आगे उसने बोला, मैं अपने मन से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे बता देना। सविता की बात सुनकर मैंने बोला, सविता, मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। उसके बाद मैंने उसे बड़े ही प्यार से गले लगाया और बेडरूम की लाइट ऑफ कर दी। मैंने अब अपने भैया की उस जवान कमसिन साली को खूब प्यार किया। उसके 2 दिन बाद वो अपने शहर वापस चली गई, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि उसने किसी से भी हम दोनों के बीच क्या हुआ कभी कुछ नहीं बताया। शायद वो हम दोनों की एक भूख थी जो वो मेरी जवान कमसिन साली ही समझ सकती थी।